तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 4.2। पीछे हम लोग क्लास कर चुके हैं। 4.1 पूर्णतः रूप से समाप्त हो गया है। जो भी बच्चे अभी वो क्लास नहीं किए होंगे तो कृपया करके वो जा करके क्लास कर ले। उसका लिंक आपका इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से जा करके आप पीछे वाले क्लास कर सकते हैं। जब तक से आप पीछे का क्लास नहीं करेंगे तब तक से ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ये क्लास देखने से पहले पीछे वाले क्लास जरूर कर ले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन भी देखेंगे और प्रश्नावली हमारा है क्या 4.2। आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। आपका 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में आपका क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर इधर दे रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि जॉन और जीवांती दोनों के पास मिलाकर कुल कितने हैं 45 कच्चे हैं। कच्चे का मतलब होता है गोली, जो जिसको भोजपुरी देहाती में कहते हैं एली, ठीक है, वही कच्चे हैं। दोनों के पास मिलाकर, जॉन और जीवांती के पास मिलाकर टोटल कितने हैं 45 कच्चे हैं। उसके बाद कह रहा है कि दोनों 5-5 कच्चे को खो देते हैं, यानी दोनों ने 5-5 कच्चे को खो दिया, यानी भुलवा दिया। तो भुलवा दिया तो कह रहा है कि अब उसके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कच्चे थे। आओ देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा। हम हल कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। इधर हम हल कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, हल कर रहे हैं। देखिए, मानते हैं, माना कि जॉन के पास कुल कच्चे की संख्या या कुल कच्चे x है। कुल कच्चे कितने हैं x है, ठीक है। और हम अभी पढ़े थे कि जॉन के पास, सुन लो ध्यान दो, सबसे पहले बउआ, जॉन प्लस जीवांती दोनों के पास मिला करके कच्चा की संख्या कितना है 45 है, ठीक है। तो अगर जॉन के पास x मान लिए तो अब हमको बताओ कि जीवांती के पास कितना बचेगा। जीवांती के पास जो कुल कांच बचेगा वो बचेगा 45 और माइनस का क्या x। अगर नहीं समझ में आया होगा तो सुन लीजिएगा। अगर मान लिया जाए आपके पास टोटल 10 रुपया है और 2 व्यक्तियों में बांटना है। पहले व्यक्ति को अगर आप 3 रुपया दे दिए तो दूसरे व्यक्ति को कितना देंगे 10 माइनस 3 बराबर क्या 7 रुपया देंगे। उसी प्रकार से टोटल जो है 45 है, उसमें से x कच्चा दे दिया गया किसको, जॉन को। तो जीवांती के पास कितना बचा 45 माइनस का क्या x। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। अब कह रहा है ना कि दोनों ने 5-5 कच्चा खो दिया, ठीक है। तो लिखते हैं 5 कच्चा या 5 कच्चे खोने के बाद जॉन के पास कुल कच्चे, जॉन के पास कितने कच्चे बचेंगे बताओ। जॉन के पास x था, इसमें से 5 भुलवा दिया तो कितना बचा x माइनस 5 बचा। उसी प्रकार से अब आप बताइए कि 5 कच्चे खोने के बाद जीवांती के पास कितना बचेगा। जीवांती के पास कितना बचेगा 45 माइनस x और माइनस का कितना 5, ठीक है। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाए 45 में से 5 घटेगा तो कितना 40 माइनस x, यानी ओरिजिनल ये हुआ 40 माइनस x। अब कह रहा है कि इस दोनों का गुणनफल जो है ना वो कितना है 124 है। क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल यानी x माइनस 5 खोने के बाद का गुणनफल, 5 कच्चा खोने के बाद का गुणनफल है। जॉन का है x माइनस 5 और जीवांती का है 40 माइनस x। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस का क्या x बराबर का कितना 124। चलिए अब आगे ध्यान देंगे। इसको जो है ना इससे गुणा कराना, इसमें पूरा में x से पूरे में गुणा कराइए तो x इंटू 40 माइनस x हो जाएगा और माइनस 5 से गुणा कराइए पूरा में तो कितना हो जाएगा 40 माइनस का x हो जाएगा और बराबर का 100 कितना
24, ठीक है। अब x से जब 40 में करेंगे तो ये 40x हो जाएगा, माइनस x में x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 में 40 से करेंगे तो 4 5 20 यानी 200, और माइनस माइनस क्या प्लस, इसमें इससे करेंगे तो 5x हो जाएगा और इक्वल टू कितना 124, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे, अब थोड़ा ये चीज ध्यान देंगे आप कि यहां पर 40x और 5x कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, और माइनस का x स्क्वायर हो गया, और माइनस का कितना 200 इक्वल टू 100 कितना 24। अब इस सारे को उठाकर उस साइड कर देंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये सबको उठा करके उस साइड हम कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 0 बराबर, देखिए तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 45x, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 200, अब प्लस में पहले से है कितना 124। अब सबको जोड़ करके सीधा लिख देते हैं, सीधा लिखते हैं, देखिए तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 45x, ठीक है। उसके बाद ये जुटेगा तो प्लस का 300 कितना 24 बराबर क्या 0। ये हमारा समीकरण निकल गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया समीकरण। अब इसी समीकरण को क्या कर लेना हल कर लेना है। आओ देखो हल कर रहे हैं यहां पर, देखो तो x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का कितना 324 बराबर 0। हल करते हैं, यहां पर एक है, एक में और 324 में गुणा करेंगे तो 324 ही आएगा, तो 324 आएगा, तो 324 का यहां पर हम निकालते हैं, क्या बोलते हैं 324 का आवाज गुणनफल निकालेंगे तो 324 को तोड़ते हैं, देखो तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से जाएगा 8, 1, अब ये 9 से जाएगा 9 9 81। थोड़ा ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 से आप प्लस का 9 कर लेंगे, 36 से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, लेकिन ये 45 किस में है माइनस में है, तो इस दोनों को किस में लेना पड़ेगा माइनस में। चलिए लेते हैं माइनस में, x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का कितना 36x प्लस का कितना 324 बराबर 0। इस दोनों में से कॉमन लेंगे कितना x, जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x और माइनस यहां पर क्या 9, माइनस यहां से 36 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहां पर माइनस होगा, ठीक है। 36 से इसको भाग लगाइएगा तो ये 9 बार में चला जाएगा, ठीक है, बराबर 0। देखिए ये दोनों एक ही जैसा आ गया, जब एक ही जैसा आ गया तो अब इसमें से कॉमन ले लीजिए x माइनस 9, तो जब x माइनस 9 कॉमन ले लिए तो यहां पर बचा क्या x और माइनस, इसमें से कॉमन हो गया तो बचा क्या 36 और इक्वल टू क्या 0। यहां से दोनों अलग हो जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0 एक बार, और एक बार लिखेंगे x माइनस 36 बराबर क्या 0, ठीक है। यहां तक लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम हल कर देते हैं, देखिए तो यहां पर देख लीजिए, यहां आ गया, ये जो है माइनस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, और यहां पर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में तो x बराबर कितना हो जाएगा 39, यानी हमारा मूल्य निकल गया, मूल्य बराबर कितना 9 और 39। थोड़ा और ध्यान देंगे, 1 मिनट और ध्यान देंगे। अब पूछेगा कि कितना कितना कच्चे शुरुआत में दोनों के पास है, तो दोनों के पास कच्चे की संख्या हो जाएगा कितना, यहां पर एक के पास जॉन के पास x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है, हम 9 मान लेते हैं, तो इसके पास 9 होगा तो 9 इसमें घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो 9 और कितना 39, दोनों के पास कितने कितने कच्चे थे 9 और 39, जॉन के पास 9 और जीवांती के पास कितना 39 कच्चे। ये आपका जो है आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार का 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार का है, आइए उसको भी हम लोग क्या करते हैं हल कर लेते हैं। चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पर आया होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल खिलौने निर्मित किए, मतलब कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग है, छोटा सा उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने को क्या कर रहा है निर्मित कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है ना 55 रुपया में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देने पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक दिन में जो है ना जितना खिलौने का उत्पादन किया जा रहा है उसको अगर घटा दिया जाता है 55 रुपया में से, तो उसका मूल्य निकल जाता है कि कितना रुपया का एक दिन में खिलौना बना, या एक खिलौना का मूल्य कितना हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए। और आगे कह रहा है कि
प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती है किसी दिन कुल निर्मित लागत। एक दिन का कुल लागत जो है वो है आपका 750 रुपया थी। बनाया गया खिलौने की संख्या, मान लिया कि x है, x खिलौना बनाया गया और एक खिलौना का मूल्य निकालते हैं। एक खिलौना का मूल्य जो है ना वो है 55 रुपया में से एक खिलौने का मूल्य को, एक खिलौने को घटा दिया जाता है। एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या को घटा दिया जाता है तो मूल्य निकल जाता है एक खिलौने का। एक खिलौना का मूल्य अगर 55 रुपया में से एक दिन में बनाया गया खिलौने की संख्या को अगर घटा देंगे तो ये एक खिलौना का मूल्य हो गया। ये एक खिलौना का मूल्य हो गया। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब थोड़ा कह रहा है कि एक दिन में कुल खिलौनों मतलब कुल लागत, एक दिन में जितना खिलौना बनाया गया उसका लागत क्या आया। तो एक दिन में निर्मित खिलौने का लागत जो आ रहा है वो आ रहा है 750 रुपया। लेकिन एक दिन में कितना खिलौना बना, एक दिन में कितना खिलौना बना, x बना, ठीक है। लेकिन एक खिलौना का मूल्य कितना है, एक 55 माइनस x है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि एक आम का मूल्य, एक आम है, एक आम का मूल्य 5 रुपया है तो 10 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। आप क्या किए, गुणा किए। तो एक खिलौने का मूल्य है आपका 55 माइनस x है। एक दिन में बनाया गया कुल खिलौनों की संख्या x है तो एक दिन में जो निर्मित किया गया खिलौना उसका कुल लागत कितना हो जाएगा। तो कुल लागत हो जाएगा x गुना क्या, 55 माइनस x और बराबर कुल लागत आया है कितना रुपया, 750 रुपया। अब इसको ध्यान दीजिए, बारी बारी से गुणा करेंगे तो बारी बारी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55x और माइनस का क्या x स्क्वायर बराबर 700 क्या 50। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस सब को उठा करके उस साइड भेज देते हैं तो बाकी हल हो जाएगा। तो देखिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो गया 55x और ये इधर ही है तो प्लस का क्या 750 और इक्वल टू क्या 0। अब 750 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए तो 750 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से जाएगा, 2 3 6, 7 दूना 14 और उसके बाद 5 दूना 10, 5 से जाएगा, 5 7 5 35 और 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 15 5 75। उसके बाद आपका 3 से चला जाएगा या 5 से लीजिए 3 बार में चला जाएगा। गुणा या गुणा करने पर देखिए जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए माइनस का 55। थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे। पर 3 दूनी 6 और 6 5 30, एक बार 30 ले लीजिए और ये एक बार 5 5 25। 30 और 25 को जब हम जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा, लेकिन ये किस में है, माइनस में, तो ये भी किस में होगा, माइनस में। तो माइनस में तोड़ देते हैं, x माइनस का 25x और माइनस का कितना 30x प्लस का 700 कितना 50 बराबर 0। इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्या, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का क्या 25 और इस दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस का 30 तो बचेगा x माइनस का कितना 25। क्योंकि यहां पर माइनस कॉमन हुआ है तो यहां पर क्या होगा, माइनस होगा ना। तो 25 अगर 30 से इसमें भाग देंगे तो 25 आएगा, बराबर का क्या 0। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, इधर यहीं पर हल कर देते हैं। देखिए तो अब इस दोनों में x माइनस 25 है, इसमें भी x माइनस 25 है तो x माइनस 25 तो कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस 25 हम कॉमन ले लिए। अब इसमें बचा क्या, बचा है x और इसमें से भी x माइनस 25 निकल गया, बचा क्या माइनस का 30 और बराबर का 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 25 बराबर 0 और एक बार x माइनस 30 बराबर क्या 0। अर्थात ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना 25 और ये भी उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना 30। अर्थात एक दिन में खिलौने निर्मित कितने हुए, 25 और 30। ये बोल सकते हैं एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने कितना 25 और कितना 30, आपका आंसर हो गया। तो ये रहा है आपका
मतलब कि क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। उम्मीद है आप 100% समझे होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जब ऑफलाइन क्लास होगा तो आप उसमें भी बढ़िया से मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।